गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बज चुके हैं 6 बजे के आसपास का टाइम है। तो मैंने रख दिया था दाल बनने के लिए। तो दाल ना बन चुकी है, बस सब्जी मैंने कट कर लिया है और साथ में दाल में लगाना है तड़का। तो बस मैं सुबह 5:30 में ज़्यादा जग गई थी। इसके बाद थोड़ा सा बाहर गई, बाहर को पौधों को पानी वानी दिया, जो डेली का मेरा रूटीन होता है। तो पौधे को ना सुबह सुबह ही पानी और शाम को थोड़ा बहुत दे देती हूँ। तो यहाँ पास मैंने रख दिया है दाल फ्राई करने के लिए, साथ में आलू और गोभी की मैंने सब्जी कट कर लिया है। मुझे जाना था मिलने के लिए इनके पास हॉस्पिटल। तो पहले क्योंकि मैं सोच रही थी जाने के लिए, तो सुबह का मैंने पूरी तैयारी इसीलिए कर दी थी। पूरा खाना पीना, चावल दाल रोटी सब्जी मैंने सारा बना दिया था, बच्चों के लिए भी और ले जाने के लिए भी, इनके लिए थोड़ा बहुत कुछ और अब मतलब खुद के लिए भी, क्योंकि वहाँ दिन भर रहना पड़ता। तो मैंने पूरा इंतज़ाम कर लिया था जाने के लिए। फिर फाइनली बाद में मैं नहीं गई और रीज़न है कुछ, क्योंकि एक तो यहाँ से बहुत दूर हॉस्पिटल है जहाँ ये एडमिट है। तो वहाँ फिर जाना और फिर मतलब फिर कोई एक बंदा मुझे यहाँ छोड़ने आए, तो थोड़ा-सा ना प्रॉब्लम हो जाती है, ले यहाँ से कोई लेके जाना, लेके आने वालों को। लिए तो दाल इन्होंने बन मना चुकी कर है। दिया था। तो मैं दाल दिखाती हूँ। तो दाल बन गई है और एक साइड मैंने रख दिया है बनने के लिए सब्जी। तो आलू आलू और गोभी की सब्जी है। गोभी मैंने कम ही डाला है, बस थोड़ा सा डालने किया है। और टमाटर को मैंने पहले पका लिया है। इसके बाद आलू गोभी को अब अच्छे से ना भून लेती हूँ। इधर मैंने आटा भी छान के रख लिया है, तो आटा भी लगाना है। मुझे जाना है हॉस्पिटल इनसे मिलने के लिए, तो मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ लेके चलते हैं। तो दाल उनको पसंद है, जैसे कि आप लोग मेरे ब्लॉग में बहुत बार देखा होगा कि मिक्स दाल अधिकतर बनती है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पास बना ली हूँ, तो थोड़ा सा दाल लेके चली जाऊँगी। और वैसे खाना मिलता है वहाँ, बाहर से अलाउ नहीं रहता, पर थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ। और साथ में लेके जाना है दही। तो दही भी मैंने कल रात में ही जमा लिया था। और बच्चे रहेंगे घर में, तो उनके लिए भी मतलब पूरा खाने का तैयारी करके जाना है। तो सब्जी या रोटी पराठा जो भी है मैं बना के चली जाऊँगी, दाल बनी रहेगी। और देखती हूँ किस टाइम फिर वापस आती हूँ। तो जल्दी जल्दी से ना काम निपटा लेती हूँ, सब्जी में डाल देती हूँ पानी और फिर चलते हैं ना, फटाफट से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और ये घर का काम जो है ना कंप्लीट रहे। तो चलिए इतने आटा लगा लेती हूँ और सब्जी में पानी डाल के बंद कर दूँ कुकर, फिर मिलते हैं। तो सुबह उठने के ना ढेर सारे फ़ायदे भी हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी ना मेरा पूरा घर का काम भी निपट गया। अब मान लो कि 8 बजे ना मेरा पूरा खाना बन गया था। इसी साथ ना बीच में मैंने झाड़ू पोछा जो भी था वो भी मैंने काम कंप्लीट कर लिया था। और सिर्फ क्या रह गए थे, कपड़े कपड़े मैंने नहीं लगाए थे धोने के लिए। बाकी का मेरा पूरा घर का काम, खाना पीना जितना भी है, मैंने सब कुछ 8 बजे ना कंप्लीट कर लिया था। और जब फिर नहीं गई तो फिर थोड़े बहुत जो काम थे घर के ना, फिर वो भी मैंने धीरे धीरे करके कंप्लीट किया। मतलब जो दिन के जो सुबह के काम होते हैं मोस्टली, जैसे झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन यही होते हैं। बाकी तो दिन भर काम चलते रहते हैं, क्योंकि हाउस वाइफ को कभी काम ख़त्म ही नहीं होता है। तो एक काम ख़त्म होगा तो दूसरा अपने आप ही आ जाता है। पर ये है कि जो मुझे मतलब मेन काम थे वो ख़त्म हो गए थे। इसके बाद मैं रेडी भी हो गई थी और ज़्यादा भूख तो नहीं थी, पर एक पराठा मैंने और थोड़ा सा चाय लिया कि जाना पड़ेगा। तो फिर मतलब कुछ ना कुछ खा के ही जाते हैं। तो फिर मैं गई तो नहीं, जैसे अभी कि जैसे कि बताया आप मैंने। लोगों ने देखा, मुझे जाना था हॉस्पिटल, जैसे मैंने बताया ब्लॉग में ही आगे। तो मैं खाना पीना बना दी थी और तैयार भी हो गई थी जाने के लिए। और जीजा जी आए थे, सब्जी भाजी लेके आए हैं। तो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी सब पूरा सामान, जो घर का ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब लेके आए हुए हैं। और फिर इन्होंने फ़ोन कर दिया कि मत आओ, क्योंकि अब यहाँ से फिर साथ लेके जाएंगे और फिर ना एक लोगों को छोड़ने आना पड़ेगा। और जहाँ हॉस्पिटल है तो वहाँ से यहाँ घर के लिए ना बहुत दूर पड़ जाता है। तो एक बंदे के लिए ना काम बढ़ जाएगा। तो इन्होंने मना कर दिया कि मत आओ। जो भी मतलब राशन पानी या सब्जी भाजी ख़त्म थी तो जीजा जी सब रख के गए हैं। तो फिर अब मैं नहीं गई हूँ। जो भी नाश्ता पानी मैंने बनाया था वो मैंने भिजवा दिया है बाकी का। और फिर देखते हैं किसी दिन, क्योंकि अभी जाना और फिर एक लोगों को वहाँ से ना छोड़ने आना पड़ेगा। ऑटो से आना बहुत दूर पड़ जाएगा। तो इसीलिए नहीं गई हूँ। और चलते हैं, कपड़े वपड़े चेंज कर लेती हूँ और फिर देखते हैं बाकी के अपने काम।
झाड़ू मैंने लगा दिया था, पोछा ओछा नहीं लगाया था, नहा वहा लिया है बस। तो पोछा मैं अभी लगा लूँगी कपड़े वपड़ा चेंज करने के बाद। तो सोच रही थी कि जाऊँगी तो दिन भर रहूँगी वहीं, पर चलिए नहीं गई हूँ, तो देखेंगे किसी और दिन। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी। और इसके बाद जब मैं नहीं गई तो ढेर सारी सब्जियां लेके आए हुए थे जीजा जी। तो यहाँ पास सारी टेबल में लगा दिए थे। तो अब मुझे ना इसको सारे को मतलब फ्रिज में रखना है। जो सब्जियां धोने वाली हैं उनको धुलाई करके रखूँगी। तो सारी मैंने टोकरियां पहले निकाल के लेके आई हूँ किचन से। और तो मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे इसी बीच, नहा मैंने सुबह ही लिया था, तो कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए हैं। और अब सब्जी भाजी जो भी है, पालक मुझे तोड़ के रखना है तो उसको मैंने फ़िलहाल अलग ही रख दिया है। और इसके बाद सारी सब्जियों को मैं टोकरियों में करके, और जो सब्जियों मतलब धुलाई करने वाली है उनको मैं धुलाई करके ही रखूँगी, क्योंकि बार बार ना फिर फ्रिज से निकालना, बनाना, धोना। सिर्फ मुझे क्या नहीं धोना, मतलब बिना धुले रखूँगी भिंडी। भिंडी को मतलब ऐसे ही मैं पॉलीथीन में बांध के रख देती हूँ ना, तो भिंडी काफ़ी दिन चलती है, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होती। मेरे तरीके से जो मुझे लगा, मैं अपना बता रही हूँ। बाकी का धनिया की पत्ती हो गई, वो भी मैं मतलब अगर ज़्यादा नहीं ख़राब होती है तो मैं कभी भी नहीं धुलती, उसको छाँट के और ऐसे पॉलीथीन में बांध के रख देती हूँ ना, तो काफ़ी दिन तक चलती है। जो मैं यूज करती हूँ जैसे, वो मैं बता रही हूँ। तो सारी सब्जियां मैंने रख दी है किचन में ले जाके। और अब जो धोने वाली सब्जियां हैं तो उनको धुलाई करके रख दूँगी। प्याज जो है इसे टोकरियों में मैं लगा देती हूँ ले जाके। तो चलिए फाइनली बस रह गई है पालक तोड़ने के लिए, तो उसको भी मैं बैठ के अभी फ़िलहाल सारी मतलब काम कर लूँगी। और ये मतलब 9 बजे तक मैं सारे काम कंप्लीट। और आजकल इतनी ज़्यादा धूप करता है ना, सुबह आप 6 बजे जगते हो ना, तभी मतलब धूप तो अच्छी चलिए खासी हो अभी जाती है। दोपहर के बज चुके हैं 1, और लगाते हैं खाना। खाना तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सुबह ही बन गया था। तो अभी बस मैं अपने लिए थाली लगा रही हूँ, और खाते हैं। टाइम हो गया है खाना खाने का, 1 बज गए हैं। बाकी के चावल और दाल तो फिलहाल मैंने मिक्स वाली ही बनाई थी, जो आपने मन दिखाया भी थी। और यहाँ पास चावल बन गया था, और रोटी सब्जी मैं सभी ही बनाया था। तो फिलहाल दोपहर का टाइम है तो खाना लगा लेते हैं, चलिए जल्दी से। तो चावल हो गया। मम्मी हाँ बेटा, मेरे लिए भी लगा देना। आपको भी चाहिए? थाली लेके आओ। बड़ी बड़ी है। हाँ बड़ी बड़ी ये है तो। तो यहाँ पास मैं मैम के लिए भी लगा देती हूँ। ये पहले खाया था सुबह चौकोस वोकोस, अभी फिलहाल खाना मैं इसको भी दे देती हूँ बस। तो मतलब दोपहर का खाना सबका कंप्लीट हो जाए। कटोरी में डाल चाहिए। दीदी के पास रखा है, ठीक है। चम्मच। तो चलिए खाना पीना खा लेती हूँ पहले, और फिर मिलते हैं। देखती हूँ अभी थोड़ा बहुत कुछ सोच रही थी, कुछ साड़ियाँ हैं तो उसमें क्या है कि नीचे की जो फॉल है ना वो निकल गई है। क्या होता है कि एक सिलाई तो जो टेलर लगा कर देते हैं, बस एक ही सिलाई करते हैं। तो मैं उनको अभी थोड़ा सा ना टाइम दूंगी। पहले खाना पीना खा लेते हैं, बर्तन वर्तन वाला काम कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो बाहर कहीं जाना है नहीं। तो अपना कम से कम जो भी थोड़े बहुत साड़ियाँ या थोड़ी बहुत खुल गए, फॉल खुल गई ना, उन्हीं को बैठे बैठे मैं लगाऊंगी। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं, थाली लगा लेती हूँ अपनी। तो चलिए मैं 3-4 साड़ी ना निकाल ली हूँ, और अब इनमें जो भी फॉल इनकी ख़राब हो गई है वो मैं ठीक करती हूँ। तो यहाँ मैं दिखाऊँ तो यहाँ 4 साड़ियाँ मैंने निकाल लिया है। पहले मैंने 2 ही निकाली थी, ये ब्लू वाली और ये वाली ग्रीन वाली। तो क्या है ना कि ये सब में धागा तीनों में ग्रीन ही लगने वाला है, एक ही जैसे। तो मैंने तीनों को निकाल लिया कि जब एक ही धागा लगेगा ना तो कम से कम इनको भी मैं कर लेती हूँ बैठे बैठे। तो ये 4 साड़ियों को मैं आज है ना इनको ठीक कर लेती हूँ, और इनको फ़िलहाल मैं ऐसे ही रख देती हूँ। जब साड़ियों में लगाऊंगी तो फिर उनको मैं अलमारी में रख दूँगी। तो चलिए इनको लेके चलते हैं और थोड़ा बहुत काम करते हैं। दोपहर का अभी नींद आ नहीं रही है, और फिलहाल ज़्यादा कुछ काम नहीं है, नहीं तो सुबह ही सब पूरा काम आज हो गया था।
तो आज कपड़े भी मैंने नहीं धुलाए, पहले जैसे कि हॉस्पिटल जाना था तो मुझे, तो उसी की वजह से। और अब कुछ ना कुछ करते, तो चलिए। और इसके बाद मैं बैठ कर, जैसे कि मैंने बताया कि मतलब एक जैसे हम साड़ी पहनते हैं तो बिछिया में पायल में फंस जाता है ना, तो जो फॉल लगी होती है उसका धागा टूट जाता है। तो फिर वो मतलब फॉल निकल जाती है, तो वही मैं बैठी हुई थी ठीक करने के लिए, क्योंकि मतलब मेरे अधिकतर ना सारी साड़ियों को थोड़ा बहुत करके ना फॉल निकल गई है। तो आज 4 साड़ियों को मैंने बना लिया है। और इसके बाद एक साड़ी रखी थी, तो जो इसका साइड का होता है ना, तो इसमें पीको नहीं किया हुआ था, तो मैंने अपने घर में ही मशीन से पतला पतला ना सिलाई कर दी हूँ, क्योंकि घर में पहनने वाली साड़ी है तो अब कौन लेके जाए। एक तो लेके जाना के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मार्केट लेके जाना, और एक छोटे से काम के लिए कौन लेके जाए। तो मैं बहुत ही मतलब महीन सिलाई मैंने कर दिया है, और घर में पहनने वाली साड़ी है तो चल जाएगी। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। बर्तन मैंने पहले रख दी, खाना पीना खाया और बर्तन मैंने रख दिए थे। जो सिलाई उलाई वाला काम था वो मैंने निपटाया। इसके बाद जो खाना पीना बच गया था उसको भी मैंने निकाल के रखा, और ये पानी की जो केतली है गर्म करने की, इसको मैं अब रख देती हूँ, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है फ़िलहाल। तो यहाँ से मैं इसको हटा दूँगी, और फटाफट से ना पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गिर गया है। और बर्तन मैंने थोड़े से रखे हुए थे, सुबह के जाली में लगे, तो भी मैंने फटाफट से ना लगा दिया है जो जाली होती है उसमें। और सब खाना पीना मैंने डस्टबिन में डाल दिया, मतलब जो खाना एक्स्ट्रा, जैसे कि आम खाएं बच्चे तो उसका छिलका बच गया, बाकी के बर्तनों में पानी डाल के ना छोड़ दूँगी, थोड़ा सा 10 मिनट के लिए फूल जाए। और झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह सुबह झाड़ू पोंछा किया था, इसके बाद फिर मैंने लगाया नहीं ना, तो थोड़ा बहुत ना ऐसे गंदा हो गया था। सब्जी भाजी मैंने छाँटी थी, तो फिर मैंने नहीं सुबह झाड़ू लगाया था, तो फिलहाल थोड़ा सा ना साफ़ कर लेती हूँ। और अंदर बाहर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं बच्चे स्लीपर्स पहन के, तो ऑलरेडी गंदा हो ही जाता है। और इसके बाद ये इवनिंग का टाइम है, करीब 5-6 बजे के आसपास का होगा। तो बच्चों को कुछ भूख लगी थी, तो यहाँ पास मैंने दही लिया है, सूजी लिया है, सारी सब्जियाँ मैंने कट किया, प्याज टमाटर, और गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो थोड़ा सा गाजर, जैसे कि आप लोगों ने देखा, एक गाजर मैं लेके रखी थी, साथ में 2 आलू लेके रखी हैं, उनको भी मैं कद्दूकस कर लूँगी, क्योंकि जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। आप जितनी सारी सब्जियाँ डालते हैं ना, तो सूजी के पराठा जो बनते हैं ना, उतना ही उनका टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पास मैंने थोड़ा सा आलू मैंने छोड़ दिया था, बाकी 1.5 आलू के आसपास मैंने कर लिया था कद्दूकस इसको। और इसमें स्वाद के अनुसार मैंने डाल दिया है नमक मिर्ची, ये सब चीज़ बढ़िया डाल के थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि दही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खट्टा था, तो दही डालने की ज़रूरत नहीं थी। पानी मुझे डालना है थोड़ा सा, क्योंकि सूजी ना थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा फूलने में। 10 मिनट का मैंने उसको रेस्ट दिया। इसके बाद मैंने बटर ले लिया है, बटर को थोड़ा सा डाल के पैन में और अच्छे से ना पूरे में फैला दिया है जो सूजी का बैटर था। और गैस को ना मतलब हाई नहीं रखना है, मीडियम में करके फिर लास्ट में स्लो कर दूँगी। और इसको मैंने ढक दिया था बीच बीच में। तो फर्स्ट के जो 1-2 पराठे ना थोड़े से अच्छे नहीं बने थे, फिर इसके बाद ना बहुत अच्छे से पराठे बन गए हैं। और साथ ही मैंने एक साइड रख दिया है चाय बनने के लिए, और दूसरे साइड मैंने दोनों तब मतलब तवे में बना दिया था, क्योंकि जल्दी से बन जाए, बच्चों को जल्दी जल्दी चाहिए था खाने के लिए। और फिर जैसे कि बताया कि एक थोड़ा सा ख़राब बना था, बाकी के फिर बहुत अच्छे बने थे और बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पसंद आई। सूजी भी थोड़ी सी लास्ट की बची थी, चाहे तो इसलिए पसंद आए हों। और फिलहाल तो सूजी ख़त्म हो गई, जिस दिन जाएंगे मार्केट लेके आएंगे। बच्चों को फिलहाल ना आज का उनको जो नाश्ता था शाम को ना बहुत ही पसंद, बड़े प्यार से खाए हैं। और इसके बाद मैंने अपने लिए थोड़ा सा चाय जैसे रख दिया था बनने के लिए, तो वो भी बन चुकी है। और साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पास ख़त्म भी करूँगी। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।